देखिए क्या है कि व्हेन नो सोडियम एसिटेट, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, सोडियम एसिटेट इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो आपने हमको क्या बोला था कि अगर हमारे पास वीक एसिड है नो, वीक एसिड है प्लस क्या है, साल्ट ऑफ दैट एसिड है नो, साल्ट ऑफ दैट एसिड विथ, किसके साथ, दैट एसिड विथ, कोई बता दे स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। थैंक यू सो मच। हाँ, ये क्या देगा स्टूडेंट, क्या देगा, कैसा बफर सोल्यूशन, कैसा बफर सोल्यूशन देगा, कौन सा बफर सोल्यूशन, एसिडिक। एसिडिक बफर सोल्यूशन, दैट इज करेक्ट वन। अब नाउ इफ यू आर टेकिंग अनदर नो, अगर हम लोग दूसरे की बात करें कि अगर हमने नो वीक बेस लिया और मैंने क्या लिया, साल्ट ऑफ लिया, साल्ट ऑफ दैट नो, साल्ट ऑफ दैट बेस, ओके, विथ, किसके साथ लें, विथ स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या देगा, बेसिक बफर सोल्यूशन देगा, बेसिक नो बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन। तो ये हो गया। अब हमारे पास देखो क्या है, ये दो हमारे पास क्या है, बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन एंड बेसिक बफर सोल्यूशन, ठीक। और टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, जो इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड है उसको हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3C नो, CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड, ये कैसा एसिड है, कोई बताएगा, वीक एसिड। अगर हम इसी तरीके से नोट करके रफली लिख दें कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये भी आर्हेनियस एसिड है, और इसमें अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लिखें, ASB है स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड तो आर्हेनियस एसिड बेस है, तो यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, यहां से हम हाइड्रोजन को निकाल दें, यहां से OH को, तो ये जो बनेगा CH3COONA, ये क्या है, ये साल्ट ऑफ क्या है, अगर बोले साल्ट ऑफ वीक एसिड है ना, साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ क्या है, साल्ट ऑफ वीक एसिड क्या और क्या है, विथ, स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस है SB के साथ। तो ये जो है इसका CH3COONA, इन दोनों का मिक्सर है नो, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या है, इन दोनों का मिक्सर कैसा सोल्यूशन बताएगा, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक, एसिडिक बफर सोल्यूशन, ठीक है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ये सब आप लोग आंसर कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। तो आप अगर देखेंगे इसका ऑप्शन मैच करेंगे तो आप देखिए क्या है, द पीएच ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, तो एसिडिक बफर सोल्यूशन है, द पीएच ऑफ सोल्यूशन क्या है, इंक्रीजेस, ठीक है, नहीं बोल सकते क्योंकि पीएच चेंज नहीं होता है, दोनों में डिक्रीजेस इंक्रीजेस नहीं कर रहे हैं। द पीएच ऑफ सोल्यूशन रिमेन अनअल्टर्ड, ओके, तो क्या बोल रहा है कि रिमेन उसका क्या होना चाहिए, अनअल्टर्ड होना चाहिए, ठीक। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। एंड एसिड साल्ट इज प्रोड्यूस, दैट इज रॉन्ग। तो देखो एसिडिक बफर सोल्यूशन है ना, अगर उसमें बात करेंगे तो आपको पता है कि जो पीएच जो होता है एसिडिक बफर सोल्यूशन का या बेसिक बफर सोल्यूशन का, वो नहीं चेंज होता है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल होगा, अगर हम लोग बात करें थर्ड ऑप्शन, द पीएच ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, रुको एक सेकंड, इसमें देखने दो मुझे। अच्छा, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा ये लग रहा है क्वेश्चन। अब इसको देखो बेटा, ऐसे करोगे ना तो ऐसे नहीं बता पाओगे, इसका ऑप्शन थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है ना। एक चीज तुम बता, इतने से अभी तक हमको पता चला है कि ये जो सोल्यूशन है जो बनेगा है ना बफर सोल्यूशन, वो हमारा एसिडिक बफर सोल्यूशन बनेगा। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो सारे लोग, फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, है ना। अब इसको, इसके ऊपर वी नीड टू डू सम मोर होमवर्क बिकॉज दिस इज नॉट, द क्वेश्चन इज नॉट एनफ। तो रुकिए आप,
दैट ये क्वेश्चन को क्या है एक्सप्लेन किया जा सकता है अभी, क्योंकि ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है हम लोगों को। हमको लग रहा था कि ये इसमें केवल एसिडिक बेसिक बफर पूछा जा रहा है, बट इसमें कुछ और पूछा जा रहा है। देखिए अब हमारे पास देखो जो सोल्यूशन आया कैसा है, एसिडिक बफर सोल्यूशन मिला है कि बेसिक बफर सोल्यूशन, कैसा सोल्यूशन मिला है, एसिडिक या बेसिक? कोई स्टूडेंट बताए। एसिडिक बफर सोल्यूशन आपने मिला है। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए पीएच हमने बताया था, पीएच इक्वल टू क्या बताया था, पीकेए। फिर लॉग हमने क्या लिखा, साल्ट अपन क्या लिखा, साल्ट अपन क्या था बोलो, साल्ट अपन एसिड, ठीक। हाँ जी। तो अगर देखिए अब इसमें देखना कि हमारा जो पीएच है ये किसके प्रोपोर्शनल में है, क्योंकि पीएच के टर्म में सबका ऑप्शन है। तो पीएच किसके, पी के, ये तो चलो उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, लॉग साल्ट अपन क्या है, साल्ट अपन इसके अपन क्या है, एसिड, ठीक। ध्यान से समझो इसको। अब डियर स्टूडेंट ये बताओ कि व्हेन CH3COONA इज एडेड, तो अगर अगर साल्ट को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? व्हेन CH3COONA एडेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, जो भी साल्ट है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, डिवाइडेड बाय, अच्छा बताओ कोई हमारा एसिड है उसमें साल्ट ऐड कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात ना बताओ, तुम बताओ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि बफर सॉल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यस या नो? तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एसिड का, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज अगर मान लो, या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या दूसरे टर्म में बोलो कि अगर तुम इसको ऐड करोगे जब इसमें, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इसका इंक्रीज। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी, ये वैल्यू ऊपर की न्यूमरेटर लार्जर और डिनोमिनेटर कम, इंक्रीज होगी। तो ये टोटल एज अ होल ये बढ़ गया, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच बोलो तो पीएच इंक्रीज हो जाएगा। तो पीएच इंक्रीज होगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बोलो? ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। देखो आप लोग कोशिश करो अंडरस्टैंड करने का। अंडरस्टूड। ऐसा करो आप लोगों के ग्रुप में मैं इन जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसका ऑप्शन भी दे देते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यू कैन चेक दैट ऑप्शंस, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो आपको अप्रोच है ना, आधे क्वेश्चन करके नहीं ताली बजा देना कि आधे क्वेश्चन किया और सारा सही हो गया, ऐसा नहीं है नो। वी नीड टू गो थ्रू द मैक्सिमम, ना, जब तक हमारा आंसर क्लियर ना हो। तो 87 को मैं छोड़ता हूं, अब 88 पे आता हूं। देखिए अब क्या बोला है कि द मिक्स्ड सोल्यूशन अब पैथेलिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट, ठीक। अब हमारे पास जो पैथेलिक एसिड है, मैंने कल ही बताया था कि पैथेलिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक। और इसी का क्या है कि पोटेशियम ना, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट। तो आपका जब ऐसे बात करेंगे कि पोटेशियम है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आगे क्या है, पैथलेट, PTHALATE। तो अगर आप लोगों को बोला जाए, ठीक है, पैथेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उतना डिटेल में नहीं जाना है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से होता है COOH, और यहाँ पे भी होता है COOH, इस तरीके से पैथेलिक एसिड होता है। तो इसमें मत जाओ, हम केवल इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ये वाला जो बना है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पैथेलेट है, मतलब कहने का मतलब कि पैथेलिक एसिड का साल्ट है, यस या नो? वीक एसिड का मतलब साल्ट ऑफ वीक एसिड है, साल्ट ऑफ वीक एसिड है।
अब साल्ट ऑफ वीक एसिड है विथ, अगर बोला जाए विथ किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, सुपर स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो सोल्यूशन बन के आएगा बताओ तो कैसा सोल्यूशन, जो बफर बनेगा वो कैसा होगा, एसिड की बेसिक, एसिडिक बफर, ये एसिडिक बफर जो बनेगा एसिडिक आएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि कैसा बफर सोल्यूशन बनेगा, एसिडिक, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। यू कैन चेक विद, हम आंसर आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से चेक कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। इज इट ओके, इज इट ओके, श्रुति ये लोन, नामोदी, मनमीत कौर, मनमीत कौर, सही है, समझ में आ रहा है। प्रेम, साहिल, साहिल, लीजा मिश्रा, यस शिंदे, ओके। किसी को अगर ऐसा लगता है कंफ्यूजन टाइप में, हाँ ओके, इरेज कर दूं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 89। अब देखो इस 89 क्वेश्चन पे जब बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है कि when the ionic product of a solution, when the ionic product of solution exceed the solubility product, क्या करती है वो solubility product को exceed करे, the solution becomes, ये क्वेश्चन 89 नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कंपेयर टू अदर। अब क्योंकि इसको क्या बोला गया है कि ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है उस टॉपिक से लिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, एक केस मैं बना करके लिख देता हूं। क्या बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। आयनिक प्रोडक्ट है और फिर हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब आयनिक प्रोडक्ट को हम जब लिखते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग लिखते हैं KIP, ठीक, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते हैं KSP से। ये आगे के क्वेश्चन में फिर से क्लियर होगा जब आगे से आप पढ़ेंगे। अब भाई KSP हमको पढ़ना है नो, SP पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, है नो, आयनिक प्रोडक्ट, ये सब आएगा आगे। लेकिन किसी ने मिस्टेक से क्वेश्चन को डाल दिया इसमें, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो अगर आयनाइजेशन प्रोडक्ट IP और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, ये बनता है सैचुरेटेड। ओके। अब अगर बोला जाता कि KIP किससे, KSP से हमारा कम हो या KSP ज्यादा हो KIP, तो इस कंडीशन में बनता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये बनेगा अनसैचुरेटेड। आगे बोला जाता कि अगर आयनाइजेशन प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो ये बनता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये इवनिंग में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बट अभी के लिए इतना, बस इतना याद रख लो, तो आगे जाके आपको इजी होगा कि अगर आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जितना एसिड आयनाइड हुआ, मान लो हमारे पास HCl है, ये आयनाइड हुआ, तो आयनाइड हो करके हमारे पास क्या बनेगा, H+ बनाया और Cl- बनाया, ठीक। और जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे KSP लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे कि H+ का प्रोडक्ट लिखेंगे और Cl- का प्रोडक्ट। तो दोनों अगर बराबर है, आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू बराबर है, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कहीं आपका KSP ज्यादा हो जाएगा इसके आयनाइजेशन से, तो अनसैचुरेटेड। अगर ये बोला जा रहा है कि आयनाइजेशन ज्यादा है KSP से, तो सुपर सैचुरेटेड। तो अब इसको देखो, क्वेश्चन पढ़ो कि when the ionic product of solution exceed the solubility product, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो देखो तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होगा, कैसा सोल्यूशन होगा, ऑप्शन बोलो, ऑप्शन ऑप्शन 4, ओके। सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट ऑकर्स। तो जब सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगर इफ यू वांट टू हैव द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट आउट। क्या 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 कोलाइडल का इसमें थोड़ी है, सॉल्यूशन में कोलाइडल तो वो तो हेट्रोजीनियस होता है ना, कोलाइड्स जो होते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम है ना, तो वो सॉल्यूशन नहीं होते हैं, कोलाइडल से कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कोलाइड क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन नहीं होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मिक्सचर, है ना। कोलाइड्स जो होते हैं
वो अगले साल पढ़ोगे, कोलाइड करके चैप्टर ही है और बहुत लंबा चैप्टर है, तो दैट वी विल स्टडी। ओके, दिस इज नॉट कमिंग अंडर द कोलाइड, बट योर क्वेश्चन इज करेक्ट। बट कोलाइड जो होते हैं, कोलाइड जो होते हैं ना, इसके पार्टिकल लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल। तो लार्ज पार्टिकल साइज होता है, तो उसकी वजह से ये क्या बनाता है कि जब कोई भी आप है ना सॉल्वेंट लोगे ना, तो सॉल्वेंट में ये घुलेगा जरूर, लेकिन होमोजीनियस नहीं बनाएगा, होमोजीनियस होमोजीनियस नहीं बनाएगा। और सोल्यूशन क्या होता है, अगर सोल्यूशन किसी को पता है तो ये होता है कि होमोजीनियस मिक्सर होता है, ये होता है होमोजीनियस मिक्सर। अब अगर कोई भी चीज होमोजीनियस का मतलब कहीं भी है, यहाँ पे किसी भी, अगर एक टैंक आपके छत में पानी हो और उसमें 1 kg चीनी डालो, तो ऐसा नहीं कि टंकी के बॉटम में ज्यादा मीठा मिले और टंकी के ऊपर कम, ऐसा है तो फिर वो कोलाइडल है, होमोजीनियस नहीं बना है, सोल्यूशन नहीं बना है। घोलने के बाद जब हर जगह कॉन्सेंट्रेशन बराबर आए, तो वो जो बनता है दैट इज व्हाट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सर, और उस कंडीशन को सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जहां पे भी आ रहा है सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोजेनियस। समझ में आ गई बात, इरेज कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हमारे पास है 90, क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोला जा रहा है, अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, कितना है 10 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 20 मिलीलीटर ऑफ 0.4 मोलर सोडियम एसिटेट। ठीक, एंड देखो यहाँ पे क्या है, एसिटिक एसिड है और यहाँ पे सोडियम एसिटेट है। कोई बच्चा बता सके तो कि कैसा ये बफर सॉल्यूशन देगा? एसिडिक बफर सॉल्यूशन देगा। ओके ओके, थैंक यू। ये देगा एसिडिक बफर, क्यों? क्योंकि एसिड है यहाँ पे और साथ में उसी का साल्ट है। देन डाइल्यूटेड विथ 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इफ pKa of CH3COOH is इतना 4.7, व्हाट इज द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन? चलो इसको कर लेते हैं। pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलो तो कितना होता है, बोलो तो। हाँ अच्छा, pKa प्लस लॉग साल्ट अपन एसिड, ये हेंडरसन इक्वेशन है। ये आपको याद है ये इक्वेशन? यस या नो? अब पी के ये वैल्यू देखो कितना है, 4.76, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4.76। अब देखो ये क्या है, जब हम साल्ट लिख रहे हैं, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, बार बार नहीं समझाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। साल्ट है तो ये क्या है, ये साल्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। ठीक, अब मोल पर लीटर का मतलब ये होता है, क्या होता है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। तो डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में तुम समझो कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करें तो क्या क्या दिया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट देखो कितना है, 20 ml 0.5 मोलर सोडियम एसिटेट। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 ml है, तो आपका ऐसे देखो, अगर हम L लिखें तो W बाई होता है हमारे पास, ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, मोलर दिया है, लेकिन ये कितना मोलर दिया है आपका, 0.5 मोलर, और 20 ml दिया है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, फॉर्मूलाइज तो नहीं करेंगे, 20 इंटू हम कर देते हैं 0.5, लेकिन हम ये क्या है, ये मिली मोल है, ये क्या है, ml है, मिली मोल, और हमको चाहिए मोल पर लीटर। तो क्या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 20 इंटू 0.5 है ना, अब इसको अगर हम कहीं डिवाइड कर दें, कितने से डिवाइड किया जा सकता है, कोई बताए तो? 1000 से डिवाइड कर दें, तो चलो हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये लीटर आएगा, तो ये तो साल्ट आ गया। ठीक, अगर इसी तरीके से अगर एसिड को लिखें, एसिड के लिए कोशिश कर रहे हैं, रुको समझाने के लिए, अगर एसिड का लिखें तो 10 ml और 1.0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 10 ml है और 0.1 है,
तो ये मिलीमोल आएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दो, है ना। 0.1 नहीं है, 1.0 है, ये नहीं है, 1.0 है ये। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें साल्ट अपॉन एसिड लिख करके, तो देखो क्या लिख सकते हैं, 25 जा 100, तो 10 बाई कितना आ जाएगा, 1000, टोटल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 10 बाई कितना आ जाएगा, 100, ठीक। तो 10 बाई 1000, देखो एसिड का लिखा हूं और साल्ट का ऊपर लिखा हूं, ठीक। तो अगर ऐसे यहाँ पे लॉग है तो कितना आ जाएगा, 4.76 से कट करोगे ना तो सारा कट हो जाएगा ये, तो प्लस लॉग कितना आ जाएगा, log 1। और log 1 की वैल्यू कितना होता है बोलो तो, log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, पीएच जो आएगा 4.76 पीएच इक्वल टू। अब तुम लोग ऑप्शन को मैच कर लो, अब हम ऑप्शन तुम लोगों को इसीलिए पहले ही दे दिया हूँ, 4.76, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 9 ऑप्शन नंबर 2 दैट इज करेक्ट। अब इसको तुम लोग समझ लो कि पहले तो 20 ml दिया है तो उसको मैंने लीटर में कैलकुलेट कर दिया, 10 ml दिया था लीटर में कैलकुलेट किया, तो अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्या किया, 25 जा 100, तो 100 में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 10 बचेगा, क्योंकि ये 100 तो आएगा लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे आएगा 10.0 बाई 1000, और ये क्या हो जाएगा 10 बाई 1000, क्योंकि 1 यहाँ पे है। तो आप इसको काट करेंगे 10 बाई 1000, 10 बाई 1000 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये पीएच 4.76, बोलो तो समझ में आया क्या। हर्ष, फरदीन अली, अरमान, ओके, ईशा मांडवी, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा नॉट कपूर, हाँ, सुमैला शेख, स्वारंगी, वंशिका, वंशिका, वंशिका समझ में आ रहा है तुमको, अंडरस्टूड, ओके वेरी गुड, सुपर सुपर। चलो इसको मैं इरेज कर दिया। आगे देखो एक और क्वेश्चन देखो, 91 देखो, ठीक है। 91 अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा समझाते हैं 91 क्वेश्चन को। क्या है 91 क्वेश्चन में, इन एसिडिक बफर एसिड बफर सोल्यूशन, पीएच तुम्हारे पास दिया है कितना, 4.4, ओके। तो पहले एसिड बफर सोल्यूशन है तो पहले लिख ही लेते हैं एसिड बफर सोल्यूशन, एसिड बफर सोल्यूशन, ओके। सुबोध बोलो तो क्या होता है पीएच, एसिड बफर का फॉर्मूला बोलो, पीएच इक्वल टू, सुबोध, एसिड बफर सोल्यूशन का फॉर्मूला बोलो, सार्थक, साहिल, लीजा मिश्रा, बोलो, भाविक, फॉर्मूला कोई बोलेगा इसका, एसिड बफर सोल्यूशन का पीएच, log of salt upon log of acid, हाँ, लॉग ऑफ साल्ट अपॉन नो एसिड। चलो इतना तो बता दिया। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्या बोला कि इन एसिडिक बफर सॉल्यूशन पीएच दिया है 4.4, सीधे हम लिख दिया 4.4 इक्वल टू, हमारे पास क्या है पीके, आगे पढ़ो, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टू साल्ट, क्या है एसिड बाई साल्ट दिया है। अगर हमारे पास एसिड बाई साल्ट का रेशियो दिया है कंसंट्रेशन कितना, 2:1, तो हमको चाहिए साल्ट अपॉन एसिड, तो क्या लिख सकते हैं बोलो तो, हाँ 1:2, तो प्लस हम लोग क्या लिखेंगे कि साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 2, ठीक। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड में बी, सो के ए पूछा जा रहा है, के ए, ठीक, के ए पूछा जा रहा है, ध्यान से अभी देखो, के ए पूछा जा रहा है। तो पहले तो अब तुमको पता होना चाहिए पी के ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग क्या होता है बोलो तो, पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग क्या होता है, के ए, ठीक। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, पहले पी के ए लगा लें। अब log 1/2 इसको सॉल्व करो, 4.4 इक्वल टू पी के ए प्लस log 1/2,
तो log 1/2 का मतलब क्या हुआ, log 0.5 आएगा। हाँ 0.5 आएगा ना। तो log 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.4 इजकल टू पी के ए प्लस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 5 इंटू 10⁻⁻1 क्या किया जा सकता है क्या, बोलो तो। अब 0.5 का भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ तो अगर ऐसे लिखोगे तो आपका 4.4 इजकल टू पी के ए और क्या हो जाएगा -log 5 -log 5। बोलो यस या नो। क्लियर है। यस सर। अच्छा ये अच्छा सॉरी माइनस, हाँ अच्छा रुको, अच्छा बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको तोड़ ही देता हूँ, तोड़ के लिख देता हूँ। कैसे, प्लस को ऐसे ही रहने दो, ठीक। तो ये क्या होगा log a इंटू बी पे तोड़ जाएगा, तो log a इंटू बी पे टूटेगा तो log क्या हो जाएगा log 5 प्लस log क्या है 10 की पावर क्या आ जाएगा -1, 10 की पावर -1 आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा पी के ए प्लस log 5 है अपने आप में और ये क्या हो जाएगा -1 log 10 आ जाएगा, ठीक ये आ जाएगा। तो ये पी के एज इट इज है प्लस log 5 को अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं -1 क्योंकि log 10 की वैल्यू उतना ही है। अब हमको क्या करना है log 5 की वैल्यू सर्च करना है कि log 5 की वैल्यू कितना होता है। तो log 5 की वैल्यू बहुत बार बच्चों आप लोगों को याद कराया था, बताया था भाई क्वेश्चन में। तो ये होता है पी के ए प्लस log 5 की वैल्यू आता है 0.698 -1 और ये 4.4 है। तो आप ऐसे करो कि इन सारे वैल्यूज को उस साइड भेजो, तो पी के ए इजकल टू क्या हो जाएगा 4.4 प्लस 1 -0.698। तो ये क्या हो जाएगा 5.4 -0.698। अब इसको सॉल्व करो, इसको सब्सट्रैक्ट करके आंसर बोलो तो। अभी कुछ भी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस सिंप्लीफाई 5.4 माइनस क्या है 0.698, ये क्या है 4.702, ये है 4.702, ये है आपका पी के ए ना। अब हमारे पास पूछा जा रहा है के ए ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो पी के ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -log के ए। अगर स्टूडेंट अगर -log के ए है तो अगर के ए लिखो है ना, या तो ऐसे -log के ए ही रहने दो। तो अगर हम इसमें लिखो वेट करो, अगर हम इसमें लिखे -log के ए इजकल टू हम लोग 4.704 लिखेंगे, ठीक। या तो हम लोग के ए लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे एंटी लॉग क्या आ जाएगा 4.704, ठीक। अब हमारे पास जो 4.704 है इसके केस में हम लोग क्या करते हैं, जो पहला वैल्यू होता है वो पावर में चला जाता है, जो वेरी फर्स्ट वैल्यू हो जाता है वो किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो पावर में जब चला जाएगा, क्या पूछा जा रहा है इसको एक बार और क्वेश्चन देखो तो, चलो ये पावर में चला जाएगा तो आपका जो भी वैल्यू आएगा कि 0.704 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 4, पावर में चला जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ पे देखो पावर में -4 है, यहाँ पे ये माइनस वाला साइन है, दिस विल बी -4। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है एंटी लॉग इसका वैल्यू हमको देखना पड़ेगा, और ये जो पहला डिजिट होता है जो जिसको एंटी लॉग आता होगा उसको पता है कि ये जो डेसिमल से पहले वाला होता है वो इसका पावर बन जाता है, और रिमेनिंग का हम लोग एंटी लॉग देखते हैं। अब एंटी लॉग ऑफ इसको देखेंगे, ये ऐसे है, यहाँ पे एंटी लॉग करके है एंटी लॉग 0.704। अब 0.704 का अगर एंटी लॉग अगर देखेंगे आप लोग
1 सेकेंड स्टूडेंट, दिस इज द 90 नंबर क्वेश्चन। तो अगर एंटी लॉग अगर आप देखेंगे तो इसका एंटी लॉग होता है अगर बात करें थोड़े से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो अगर हम अगर 0.704 का एंटी लॉग अगर हम लिखें, रुकिए वेट करिए आप लोग, वेट करिए। एंटी लॉग ऑफ, आप लोग पता नहीं लॉग पढ़े नहीं है, पढ़े हैं कि नहीं अभी तक सर ने नहीं पढ़ाया आप लोगों को। एंटी लॉग ऑफ किसका है आपका 0.704 0.704 कितना आ रहा है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, एंटी लॉग की वैल्यूज नहीं मिल रही है। 0.704 की एंटी लॉग की वैल्यू नहीं मिल रही है। कोई बच्चा देखे तो 0.704 की एंटी लॉग की वैल्यू किसी को मिल रहा है? एंटी लॉग ऑफ 0.704 this is coming ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ के चलो, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। क्योंकि इसका जो ऑप्शंस है आपका, जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज वी गॉट द पावर हम लोग मिल रहा है, इसका वैल्यूज नहीं पता चल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर अगर आप बुक में ऑप्शन देखो क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 का ऑप्शन नंबर 4 दिया है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इसका कुछ ऐसे वैल्यू आएगा ना, इसका एंटी लॉग 0.704 का अगर ऐसा आ जाए तो अगर k इक्वल टू इट्स वैल्यू विल बी माई लाइक दैट 0.02 or it's not been 0.02, it will be the 0.20 into 10 की पावर -4। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.0 into 10 की पावर -5। तो दिस विल बी द ऑप्शन नंबर 4 नंबर विल बी देयर, नॉट द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसको देख लो, इसमें करना कुछ नहीं था। फिर से क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, एक बार मैं बता देता हूं। बोला जा रहा है कि द एसिडिक बफर सोल्यूशन है, तो एसिडिक बफर सोल्यूशन का मैंने पीएच लिख दिया। पीएच बोला 4.4, द रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड साल्ट का दिया 2:1, तो 2:1, तो इसको रिवर्स किया तो 1:2, अब 1:2 किया तो ये 0.5 आया। 0.5 को हमको लॉग निकालने के लिए, फार्मूला पे बैठाने के लिए क्या 5 इंटू 10 पावर -1, अब इसको log a इंटू बी पे हमने ब्रेक किया तो ये वाला आया। अब इसका वैल्यू किया log 5 की वैल्यू ये रखा और log 1 log 10 था तो 1 तो ऐसे ही हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद पी के ए निकाला। अब ए के बाद हम लोगों को पता है कि पी के ए इक्वल टू माइनस log के ए, अब माइनस log के ए इक्वल टू 4.704। अब के ए को उस साइड पे लोगे तो माइनस एंटी log ए आएगा। अब इसको करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। तो दिस क्वेश्चन इज टोटली मैथमेटिक्स। तो थोड़ा सा आप लोग एक कैलकुलेशन को दोबारा करने की कोशिश करना, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आएगा। देखो यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तक इस वाले पोर्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर होगा जहां पे माइनस एंटी लॉग है। अब आज क्या करना, आप लोग सर से बोलना, मैथ वाले सर से या फिजिक्स वाले सर से, कि वो एंटी लॉग, या तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देखो एंटी लॉग, अदरवाइज क्या करो, ये एंटी लॉग होता क्या है। अगर मान लो तुमसे बोला जाए एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग टेबल देखने का, तो अगर आपसे बोला जाए ये है 4.76, ठीक,
तो हम लोग क्या देखते हैं, एंटी लॉग अगर इसी का आंसर लिखें तो ये इसका जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे आता है, एंटी लॉग क्या आता है 0.74 है ना, 0.74 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। ये जो होता है पावर में सीधे चला जाता है। अब इसका हम लोग लॉग टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में देख लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 4 पहले था तो पावर में हमने 4 लगा दिया, शायद इसका 0.704 का कुछ वैल्यू आएगा इस तरीके से। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 2.0 इंटू 10 की पावर -5 आंसर आएगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं और हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है 92। और 92 में ये बोला जा रहा है कौन सा शशांक लेफ्ट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, ठीक। वीक एसिड और कंजुगेट बेस के फॉर्म में दिया गया है। तो कोई बताएगा कि इसका जो बफर सॉल्यूशन बन के आएगा वो कैसा होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन या बेसिक बफर सॉल्यूशन? एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, देखो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी, है नो, ये क्या हो जाएगा पीएच इक्वल टू, वेट, पीएच इक्वल टू पी के ए, फिर क्या हो जाएगा लॉग आपका क्या हो जाएगा कंजुगेट बेस अपॉन क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक। ये अब हमारे पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी के बी ऑफ ए दिया है कितना 9 दिया है, पी के बी दिया है, चाहिए क्या हम लोगों को पी के ए, ठीक। अब हम लोग कैसे पी के ए निकाल सकते हैं, बताओ पी के ए कैसे हम लोगों को मिल सकता है? हाउ कैन वी गेट पी के ए? पी के बी दिया है तो हम लोगों को पी के ए कैसे निकलेगा? अच्छा, ये लास्ट वाले क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये इसका जो वैल्यू आ रहा है पी के ए वैल्यू जो आ रहा है हम लोग का सही आया है 4.70, और पी के ए जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 4.70, और इसका एंटी लॉग करोगे तो ये आंसर आपका आ रहा है कि 2 इंटू 10 की पावर -5। तो ये वाला हम लोग का जो कैलकुलेशन है सही है, केवल न्यूमेरिकल आपको करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। अब हम लोग जो इसको देख रहे हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम को, इसको देखिए। इसको करने का ये तरीका है कि पी के ए प्लस पी के बी का वैल्यू कितना है ये हमको पता होना चाहिए, पी के ए प्लस पी के बी। तो पी के ए प्लस पी के बी ये होता है कितना 14, ठीक 14। तो अगर आप लोगों से इस फार्मूला से अगर पी के ए निकालें तो 14 माइनस क्या हो जाएगा पी के बी। अब 14 माइनस पी के बी कितना दिया है देख लो, पी के बी कितना 9 दिया है, 14 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा, पी के ए कितना आएगा बोलो तो 5 आएगा। अब हम क्या करते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका, डायरेक्ट फार्मूला पे लगते हैं। तो पी एच इक्वल टू पी के ए है आपके पास, पी के ए प्लस लॉग क्या है कंजुगेट बेस आपके पास है, कंजुगेट बेस अपॉन एसिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखो पी के ए की जगह पे 5 रखा, प्लस लॉग हमने ऐसे ही रहने दिया। कंजुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि कंजुगेट बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 और एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन 1। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, अब प्लस लॉग कितना आएगा बोलो तो, लॉग कितना लिखो, लॉग 1 0 कितना लिखो लॉग 1, ठीक है। तो लॉग 1 की वैल्यू कितना होता है 0। तो जो पीएच आएगा कितना आ जाएगा 5। तो इसका अगर आंसर आप चेक करोगे तो ये ऑप्शन नंबर 2, तो 92 का आप चेक कर लो, आपको क्वेश्चन दिया गया है आंसर दिया हूं 92 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बोलो तो मनमीत कौर समझ में आया ये वाला? पक्का? ईशा मांडवी, कनक कनक क्षितिज, अंडरस्टूड सर। वेरी गुड। देखो न्यूमेरिकल करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है।
हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि एक ही बार में आपको समझ में आएगा, धीरे 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 करके बन पाएगा ये सब हाँ, इतना ये नहीं है कि हाँ टीचर ने समझाया और आपको एकदम पका पकाया खा लिया समझ, धीरे धीरे आएगा। हो सकता है मैं समझा रहा हूँ एक आध क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो भी डरना नहीं है, तुमको अपना लगाना है। आज के जमाने में देखो ओपन मार्केट है, ओपन है सब चीज, जिस क्वेश्चन को सर्च करना चाहोगे सबका सर्च मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा तुम एफर्ट लगाओ, कितना मेहनत करते हो उसी के आधार पे आपका फ्यूचर बनेगा। ये कभी भी मत सोचना कि टीचर ने समझाया तो मुझे नहीं समझ में आएगा, वो आएगा, थोड़ा सा अपना भी एफर्ट लगाओ, पक्का आ जाएगा। खासतौर से केमिस्ट्री तो आ ही जाएगा, मैं इतना तो कह सकता हूँ। देखो एक और क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग द फॉलोइंग। अब देखो अब मिक्सचर, हाँ बोलो। पिछला वाला क्वेश्चन देखो, क्या स्क्रीनशॉट लेना है क्या? सर क्वेश्चन में पीके की वैल्यू दी गई है ना। हाँ हाँ तो सर वो वैसे ही 40 माइनस पीके करके डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं ना, कि अगर पीके की वैल्यू दी है तो फिर उसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसको तो एक सेकंड का एक क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं था इस क्वेश्चन में, वो तो मैंने इतना टाइम लगा दिया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर किया होता तो नहीं लगता। अब हमको पता है पीएच इक्वल टू क्या है, पी के ए है, और इसका इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो मुझे पता है कि log 1 आएगा, तो log 1 तो हमने जीरो कर दिया, तो मतलब क्या है पीएच इक्वल टू पी के ए आएगा। अब पी के ए हमको पता है, पी के भी दिया है, तो 14 माइनस पी के भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो पी ए तो आंख बंद करने वाला क्वेश्चन था, पीएच इक्वल टू 5। लेकिन चलो एक ही बार में आपको नहीं बताया जा सकता है, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। वो तो इतना गुड़ा गणित इसलिए किया गया है कि आपको समझ में आए। कुछ और आप पूछते होगे तो पता नहीं क्या पूछ रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, 93 को, थोड़ा कम टाइम है। क्या बोल रहा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन को हमको बताना है, ठीक। क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट and its salt with strong base act as a acidic buffer। सही है गलत है? सही है। करेक्ट है, थैंक यू सो मच। as a number of moles of acid and bases required to change the pH, the buffer by the 1 unit increases the quality, है ना। अब बफर इंक्रीजेज, अब देखो बफर कैपेसिटी करके मैंने समझाया था, कल मैंने बताया था कि जितना ज्यादा मोल लगेगा, जितना ज्यादा मोल लगेगा उतना ज्यादा अच्छा वो क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन। देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच, उसका चेंज कितना बाई 1 यूनिट से अगर करें, जितना मोल लगे 1 यूनिट करने के लिए जब होता है, तो दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, बफर कैपेसिटी क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड बेस अपॉन चेंज इन पीएच। अब न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बफर कैपेसिटी आएगी भाई, नंबर ऑफ मोल जितना ज्यादा होगा ये तो 1 यूनिट ही बढ़ेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा रहेगा तो बफर कैपेसिटी ज्यादा आएगी कि कम आएगी, आएगी बोलो। आज जितना ज्यादा बफर कैपेसिटी होगा हमारे शरीर का, जितना अच्छा ब्लड किसी का पीएच को रोकेगा, उतना अच्छा उसकी क्वालिटी होगी। ऐसा ही ब्लड क्या जो तुरंत ही इतना निमोनिया वाला ब्लड हो, एकदम पानी पानी हो, तो उसका पीएच तो तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास आरबीसी कम हो ब्लड में तो वो तो एकदम वाटरी हो जाएगा, तो क्या फायदा। तो यही बोल रहा है कि जितना अच्छा बफर कैपेसिटी, अब बफर कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल में है, नंबर ऑफ मोल के। अब बफर कैपेसिटी बढ़ा मतलब क्वालिटी बढ़ा। तो अगर इस वाले ऑप्शन में आ जाओ, सेकंड वाले ऑप्शन में, तो अब मुझे बताना क्या बोल रहा है कि as the number of moles of acid or bases required to change pH of the buffer by 1 units increases, number of mole increase हो रहा है, the quality of buffer increase होगा कि डिक्रीज होगा, क्योंकि बफर कैपेसिटी क्या है, बफर कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू एन है, तो ये एन इंक्रीज हो रहा है तो बफर कैपेसिटी बढ़ेगा। तो बफर कैपेसिटी बढ़ा, हमारे ब्लड का बफर कैपेसिटी बढ़ा, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई। बात समझ में आ रही, क्वालिटी इंक्रीज है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है गलत है? सही है, वेरी गुड। अब तीसरा ऑप्शन देखो, बफर एक्शन इज मैक्सिमम व्हेन पीएच इक्वल टू pKa इन केस ऑफ एसिडिक बफर। अब इसको पढ़ लो तुम, अगर तुमको अगर ये वाला अगर
सही है, वेरी गुड वेरी गुड, तुम सही आंसर कर रहे हो, थैंक यू। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहीं पे कहीं पे दिखा है बफर कैपेसिटी, यहाँ पे ना इसमें नहीं दिया है, दूसरे वाले में देखो तो, बेस वाले में दिया है शायद। ये जो दिया है ना, द POH रेंज विच बेसिक बफर वर्क इफेक्टिवली PKB+1 है, ठीक है। और आपका कहाँ से दिया है, एक जगह कहीं दिया है कि जब हमारा PKB के बराबर होगा, ठीक है, तो वहां पे मैक्सिमम वर्क करेगा। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, रुको, है ना, साल्ट द बफर कैपेसिटी ऑफ बेसिक बफर इज मैक्सिमम व्हेन POH दैट इज PKB किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर, साल्ट और बेस के बराबर, मतलब PKB, कल मैं बताया था इसको, वीडियो में देखोगे तुमको मिलेगा कि PKA और किसके PKB, ये किसके P, है ना, है ना, है ना, PKB, ये बफर कैपेसिटी कब अच्छा होगा, पीएच जो होगा वो या तो PKA के बराबर हो जाए या पीएच जो है आपका PKB के बराबर हो जाए, तो इसमें सबसे ज्यादा वर्क करेगा। कहीं ना कहीं इसमें दिया है, मिल नहीं रहा है अभी, है ना, अभी नहीं मिल रहा है। तो ये लास्ट वाला भी ऑप्शन सही है अपना, कि बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम पीएच कब होगा, जब या तो वो PKA के बराबर हो या PKB, तो एसिडिक बफर के PKA बराबर होगा, तो ये क्या है, ऑल ऑफ दिस सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, बोलो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, हाँ। तो ये सब थियरी को पढ़ने की चीज है। अच्छा, नेक्स्ट वन देखो, बफर कैपेसिटी ऑफ एसिड बफर सॉल्यूशन इज मोर व्हेन, कब सबसे ज्यादा होगा, अगर हम लोग एसिडिक बफर की बात करें पीएच, तो क्या होता है, PKA प्लस क्या होता है, लॉग साल्ट अपॉन एसिड, लॉग साल्ट अपॉन एसिड। अब हम जब कल बता रहे थे कि अगर दोनों का, साल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 आ जाए, ये बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में पीएच क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है ना। कल भी मैंने बताया था कि अगर साल्ट और, है ना, एसिड या बेस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में द बफर कैपेसिटी ऑफ एसिड बफर सॉल्यूशन इज, नो, मोर व्हेन, क्या हो जाएगा, साल्ट और एसिड हो जाएगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आएगा। तो अगर 94 का देखें तो 94 का ये तो सही है, ये भी सही है, अभी देख रहे थे PKA जब ज्यादा है, PKP इसके ज्यादा है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें साल्ट और ये, तो आपका जो, देखो अगर तुमको देखो ये वाला ऑप्शन पहला वाला सही है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, ये वाला अभी जस्ट ये वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ये वाला, ठीक है, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, तो बफर के सोल्यूशन इज मोर, मोर मतलब मैक्सिमम, तो पीएच इक्वल टू PKA, तो ये तो सही है। आगे तुम पढ़ लो इसी थियरी में, थोड़ा सा जाकर के पढ़ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, ये देखो, द बफर कैपेसिटी ऑफ बेसिक बफर या बफर कैपेसिटी एसिडिक बफर इज मैक्सिमम व्हेन पीएच किसके इक्वल टू हो जाए, PKA, तो पहला तो पीएच किसके बराबर हो जाए, PKA के बराबर हो जाए, और दूसरा साल्ट का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, एसिड का। बेस के लिए लिखो POH PKB के बराबर हो जाए, और साल्ट का कंसंट्रेशन बेस के बराबर। तो इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखें, अगर इस वाले, कहां पे क्वेश्चन चला गया, हाँ, तो देखो साल्ट का एसिड से बराबर, और PKA, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, बोलो तो। थर्ड। थर्ड ऑप्शन, बात समझ में आ रही है। नामोदी, श्रुति एलोन, स्नेहा, खुशी, मनमीत कौर, समझ में आ रहा है। 94 नंबर। अच्छा चलो, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट व्हेन एडेड टू प्योर वाटर विल नॉट अल्टर इट्स पीएच, अगर प्योर वाटर में इसको डालें तो पीएच चेंज नहीं होगा, कौन से साल्ट की बात करें, तो अगर हम लोग बात करें कि कौन इसमें, अगर हमारे पास कौन आपका बफर सॉल्यूशन है, अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन FeCl3 है ना, इसकी बात नहीं, बोरेक्स है,
Na4B4 Na2B4O7 ये है। पोटेशियम साइनाइड KCN है। अमोनियम साइनाइड ये है NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। अगर हम लोग NH4Cl की बात करते हैं इसमें, है ना, तो ये जो NH4Cl है ये बफर सोल्यूशन बनाएगा। NH4Cl जो होगा ये बफर सोल्यूशन बनाएगा, और जब ये बफर सोल्यूशन बनाएगा तो उसमें अगर उसको हम डालेंगे कहीं पे तो उसका pH चेंज नहीं होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को करके बता देता हूँ। अच्छा, ये सारे जो हैं बताओ तो ये सारे साल्ट हैं, KCN प्लस माइनस साल्ट प्लस माइनस साल्ट प्लस माइनस साल्ट, ये भी क्या है प्लस माइनस साल्ट। मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। कौन सा 95 का क्वेश्चन नंबर 95 है, हाँ 95। देखो हम बोल रहे हैं NH4Cl। अब इसको तुम हाइड्रोलिसिस करो तो ये किससे मिलके बना होगा, कोई बच्चा बता सकता है ये जो साल्ट है किससे मिलके बना होगा? NH4OH, थैंक यू सो मच, और HCl। तो यहां से वाटर निकल जाएगा और NH4Cl बचेगा। अब देखो ये क्या है, वीक एसिड है। HCl कैसा एसिड है? वीक एसिड। ये कैसा है? ये कैसा है? अगर NH4OH की बात करें ये वीक बेस है। वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बनाया। अब हमारे पास जो है कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद, है ना, ये क्या बोला, उसी को दिया जिससे NH4OH और HCl देगा, ये वाला। तो ये क्या होगा कि दोनों वीक एसिड और वीक बेस है। इसके केस में अगर हम लोग वाटर को ऐड करें, ठीक है, तो दोनों एसिड, वीक एसिड वीक बेस अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे, पीएच विल नॉट चेंज, ठीक, पीएच विल नॉट चेंज। एक हालांकि इसके केस कई बनते हैं, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन को देखो, अगर FeCl3 को देखो, इसको पानी में डाल दो, H2O में डालो, तो ये क्या बोलेगा, FeOH होल थ्राइस और प्लस ये बनाएगा HCl। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, पीएच को चेंज करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन इसके केस में वीक एसिड है, तो वीक एसिड क्या करेगा, वीक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड बन के आ रहा है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। अगर मान लो तुम एक और किसी बोलेगा कि सर दूसरा वाला बता दो, अगर मान लो पोटेशियम साइनाइड के थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन ये वाला, तो पोटेशियम साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बनाएगा KOH और HCl बनाएगा। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी पीएच को चेंज करेगा, करेगा कि नहीं? अब लास्ट वाला अगर बोरेक्स की बात करें, अगर बोरेक्स को लें, इसको सुहागा शायद बोलते हैं, Na2B4O7 को लें, अब इसको वाटर में डालोगे तो ये क्या बनता है, NaOH बनाता है, NaOH, और प्लस क्या है, बोरिक एसिड बनाता है, H3BO3। तो ये क्या है, स्ट्रांग है ना, ये स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग बेस की वजह से ये भी पीएच तो चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का, यस या नो? तो अब केवल किसमें चेंज नहीं हो रहा है, जो दोनों में दोनों वीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। बात समझ में आ गई? बोलो यस या नो। अब रिमेनिंग जो, हाँ रिमेनिंग जो है हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, आप लोग करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो यू कैन आस्क, ओके। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं, श्री गणेश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल नहीं, अगर इवनिंग में टाइम होगा, if I will not go outside, definitely will take the classes student ना। सर वो एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बचा है, वो तो पढ़ाएंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बचा है, वो उसमें क्या H की वैल्यू रहती है, C अल्फा वगैरह करा दिया हूँ, देखना तो। और कौन कौन पूछ रहा है क्वेश्चन इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ जी के बुक में पेज नंबर 350 315, ठीक है मैं देख लूंगा। कौन ये सार्थक बोल रहा है, सार्थक? यस हाँ ठीक है, 315 ना। एक बार तुम मैसेज करना ना, पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, ईमेल पिक लेकर के, तो उसको आज बता देंगे, है ना। ओके सर, चलो चलो, ओके ओके, बाय स्टूडेंट, बाय सर। बाय।